अगर कोई एजेंट आपको बोलता है कि अल्बानिया चले जाओ, अल्बानिया से आप शेंगेन इजीली मूव हो सकते हो, तो ये वीडियो देखने के बाद मे बी आप उस एजेंट को जाके या तो 4 गालियां दोगे या तो अपने पैसे उससे वापस ले लोगे। बट ऐसा आप क्यों करोगे? क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया के ऊपर अल्बानिया को एक शॉर्टकट का नाम दिया जा रहा है और मार्केट में प्रमोट किया जा रहा है। तो क्या ये सच है या एक जस्ट मार्केटिंग चल रही है? तो मैं आपको इस पूरे चेन का एक डिटेल वीडियो देने वाला हूँ जो 2026 में क्या नए अपडेट्स आए हैं, कौन सी जॉब्स ट्रेंडिंग में चल रही हैं और वो क्यों ट्रेंडिंग में चल रही हैं, सैलरी में क्या डिफरेंसेस है, शॉर्टकट का नाम क्यों दिया जा रहा है एजेंट के थ्रू, क्या सच में वहां से कोई शॉर्टकट है शेंगेन के अंदर निकलने का। तो हम सारे टॉपिक्स को इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो सबसे पहले हम अपडेट के बारे में देख लेते हैं जी, क्या अपडेट आई है 2026 के अंदर। पहले अल्बानिया का जो वर्क परमिट आता था, अब वो चेंज हो चुका है। पहले परमिट्स एबीसी करके आते थे, अलग अलग आते थे, तो जिसमें हमारा प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी कुछ वेस्ट होता था। लेकिन अब एक कंबाइंड डॉक्यूमेंटेशन के साथ वो परमिट आता है जिसको बोलते हैं हम यूनिक परमिट। इसका मतलब जो आपका वर्क परमिट है और आपका जो रेजिडेंस परमिट होता है, जो कार्ड होता है, वो अब कंबाइंड हो चुका है, आपको सिर्फ एक ही कार्ड मिलेगा सारों में। तो इससे हुआ क्या है, ये पहले जो एम्प्लॉयर होता था उसका काफ़ी टाइम वेस्ट होता था। अब उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, जो हमारे क्लाइंट्स होते थे उनके बड़े टाइम वेस्ट होते थे, अब उनका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो एज अ उनके वेबसाइट के ऊपर जो अब टाइमिंग है वो 30 से 60 दिन का है परमिट आने का। तो अब इस सिस्टम के अंदर ये भी देख लेते हैं जी, नए अपडेट के हिसाब से कौन सी डिमांडिंग जॉब्स हैं। तो देखो, हमारे फॉरेनर वर्कर्स के लिए एक तो कंस्ट्रक्शन लाइन, दूसरा वेयर हाउस लाइन, तीसरा सिक्योरिटी लाइन, चौथा अपना रेस्टोरेंट लाइन हो गया, होटल लाइन हो गया। इन सब चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। रीज़न क्यों डिमांड है इसके अंदर? देखो, अल्बानिया के अंदर पिछले 20-30 सालों में जो वहाँ के यंग, हमारे जैसे जो 20 या 30 साल की उम्र के जो बच्चे थे, वो सारे शेंगेन जैसी कंट्रीज के अंदर मूव हो चुके हैं, लाइक जर्मनी, इटली, ग्रीस, अलग अलग जगह मूव हो चुके हैं फॉर देयर बेटर फ्यूचर। अच्छा कमाना चाहते हैं, अपनी अच्छी फैमिली सेटल करना चाहते हैं, इसलिए 2026 के रिपोर्ट के हिसाब से जो अल्बानिया का टूरिज्म सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा है और उस वजह से उनके पास लोकल वर्कर्स इतने नहीं हैं जो वो अपना काम चला सकें। इसलिए ये रीज़न है जो इतनी सारी डिमांडिंग जॉब्स वहाँ पे निकल के आ रही हैं। अब इन डिमांड्स के साथ हमें ये भी जानना है कि सैलरी कितनी होती है। तो देखो, यहाँ की जो बेसिक सैलरी है वो 530 यूएसडी डॉलर के अंदर है। मतलब अगर इंडिया का हम लगा के चले तो आप 50,000 रुपये महीने का आराम से कमा सकते हो। ये बेसिक सैलरी है जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है, अपने लिविंग कॉस्ट को देख के, अपने लोगों को देख के, सारा कुछ देख के उन्होंने बेसिक सैलरी फिक्स की है। बट इसके अंदर जो होटल वाले होते हैं उनको टिप्स वगैरह मिलती हैं, तो वो इससे थोड़ा सा ऊपर कमा लेते हैं। दूसरा, जो डिलीवरी बॉयज़ के अंदर आते हैं उनको पर कमीशन मिलता है डिलीवरी के ऊपर, तो वो जितनी ज़्यादा डिलीवरीज करेंगे वो उतना ज़्यादा कमाते हैं। तो डिलीवरी वाले हो सकता है 80 से 90 हज़ार भी कमा सके। तो सैलरी का थोड़ा सा ये सिस्टम है। तो मतलब बेसिक सैलरी 530 यूएसडी डॉलर है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, शेंगेन का शॉर्टकट क्यों बोला जाता है। इसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले तो देखो, जो अपना अल्बानिया है वो किसी भी शेंगेन कंट्री के अंदर नहीं आता है, ना वो अभी यूरोपियन कंट्री के अंदर आता है। वो एक लिस्ट में है, कैंडिडेट जरूर है, आने वाला है, आएगा, इन फ्यूचर आएगा। पहली वजह, शेंगेन का शॉर्टकट, ये लाइन सुनने में बहुत अट्रैक्टिव है। जिनके पास बजट नहीं है वो यही सोचते हैं कि हमें अगर शॉर्टकट मिल रहा है तो हम यहाँ से निकल जाएं, जिनको नॉलेज नहीं होती है। तो एजेंट्स जो होते हैं वो इन लाइन्स का यूज़ करके क्लाइंट्स बनाते हैं। दूसरा पॉइंट, कुछ लोग लीगली तरीके से शेंगेन कंट्री के अंदर जाना चाहते हैं। इसका फ़ायदा उठा के एजेंट्स लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। वो कैसे उठाते हैं वो भी समझाता हूँ आपको। देखो, अल्बानिया के एकदम सामने इटली है। मेरे हिसाब से 70 से 80 किलोमीटर का सिर्फ डिस्टेंस है वहाँ से। तो एजेंट्स क्या करते हैं, वो इनको यही बोलते हैं, जब आप वहाँ जाओ, वहाँ से सामने ही है, तो आप बड़ी ईजिली मूव कर सकते हो। कई लोग समझदार होते हैं, वो एजेंट्स वहाँ के, अल्बानिया के एजेंट्स लेके वहाँ से एज अ स्टडी वीज़ा ले लेते हैं या वर्क वीज़ा लेके या टूरिस्ट वीज़ा लेके अपना जाते हैं वहाँ पे। बट एजेंट क्या करते हैं, वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, जो रेफ्यूजी, मतलब रेफ्यूजी भी नहीं कह सकते हैं, जो बॉर्डर क्रॉस कराने का काम करते हैं, तो उनके साथ वो टाई अप करते हैं और
एक्चुअली ये रास्ता जो होता है वो इलीगल भी नहीं कह सकते, इसको क्राइम कह सकते हैं। यहाँ से जो लड़के वहां जाते हैं, वहाँ के लोकल लोग उन्हें पिक करते हैं, बाय जंगल के थ्रू उनको बाय जंगल के थ्रू लेके जाएंगे, फिर बोट पे लेके जाएंगे, बोट से बोट क्रॉस करवाते हैं और इटली के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। बट इसके अंदर कितनी दिक्कत होती है, कभी फ्लड आ जाए तो लोग, स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं मर जाते हैं, जो क्रॉस करने जा रहे हैं वो मर जाते हैं। दूसरा, अगर पकड़े गए तो जो वहाँ के लोकल लोग जो होते हैं वो उनका पासपोर्ट पहले ही रख लेते हैं, जो कल को ये पकड़े गए तो हमारा नाम ना आए इसमें। तो एज अ रिफ्यूजी उनके ऊपर लग जाता है, या तो वो सीधा गोली मार के उनको खत्म कर देते हैं जो रिफ्यूजी हैं हमारी कंट्री में घुस रहे थे, या उनको उम्र कैद की सजा हो जाती है। मतलब आपके पेरेंट्स इंडिया में हैं, उनको ये तक नहीं पता लगेगा हमारा बच्चा है कहाँ, जिंदा है मर गया है, कुछ नहीं पता उनको। तो लीगल रूट है क्या? सिंपल तरीका, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, आपको लीगली जाना है, तो आप यहाँ आओ। 1 साल का आपको वर्क परमिट मिलता है पहले। 1 साल पूरा काम करो, अच्छा, अपना बैंक बैलेंस बनाओ, अपना रिकॉर्ड बनाओ, टैक्स भरो, उसको रिन्यू करवाओ अपने परमिट को दोबारा। उसके बाद अपना टूरिस्ट वीज़ा लगाओ, जाओ घूम के आओ। फिर वहाँ के जो लोकल एजेंट्स होते हैं उनसे बात करो, जो हमको या तो स्टडी वीज़ा लगवा दो या वर्क वीज़ा लगवा दो, कुछ भी करके ऐसे लीगल तरीके से जाओ। जो क्राइम वाला रास्ता है उसको कभी मत चूज करना, मैं पर्सनली मना करूंगा आप सबको। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है जे, सर यहाँ पे भी कुछ एजेंसीज हैं जो फ्रॉड कर रही हैं, हमें कैसे पता लगेगा जे रियल एजेंसी है? तो मैं ये आपको एक लिख के दे रहा हूँ, इसको सीधा गूगल पे जाके पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद आपके सामने वो एजेंसीज आ जाएंगी जो गवर्नमेंट की साइट पे रजिस्टर्ड हैं, जो लीगली तरीके से काम करती हैं। एक साइट और दे रहा हूँ, इसको भी कर लो, इससे भी आपको कुछ हेल्प मिल सकती है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, जे आपको अगर समझ फिर भी नहीं आ रहा है, तो जो भी आप जिस भी एजेंसी के थ्रू अप्लाई करवा रहे हो उसका एक रजिस्टर्ड नंबर होता है, उसको गूगल पे जाके चेक करो, उसकी वेबसाइट चेक करो, उसका लिंक्डइन चेक करो, क्या वहाँ पे एक्टिव है या नहीं है। अगर यहाँ सब पे एक्टिव नहीं है, उनकी कोई वेबसाइट ही नहीं चल रही है, तो समझ लो वो फ्रॉड ही है एक टाइप के। दूसरा, अगर लीगल मिल भी जाता है तो आपको कैसे क्या चेक करना है, आपका जब भी ऑफर लेटर आ रहा है उसके ऊपर कंपनी नाम लिखा ही होता है, उस कंपनी को गूगल के ऊपर जाके सर्च करो, ये कंपनी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, सारी डिटेल्स आपको गूगल पे मिल जाती हैं। अब फाइल लगवाने से पहले आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? आपका एक तो लीगल पासपोर्ट हो गया, दूसरा आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गए, तीसरा जो आपने अल्बानिया में 1 साल काम किया उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, आपका पुलिस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गया, एंड आपका पासपोर्ट साइज फोटो हो गया। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आपका वीजा लगेगा। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी चाहिए, सुननी भी चाहिए। सबको ये लगता है जे 1 साल का परमिट के बाद रिन्यू हो जाएगा, 2 साल रिन्यू हो जाएगा, 3 साल रिन्यू हो जाएगा, हम 5 से 6 साल 7 साल यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो नहीं, जो आपका परमिट है ना, वो सिर्फ 3 साल तक ही रिन्यू होता है। 3 साल के बाद आपको अपनी कंट्री वापस आना पड़ता है। तो इन 3 साल के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपनी शेंगेन कंट्री के अंदर मूव कर सकते हो। अगर आपके मन में ऐसा होगा मैं 5-6 साल यहीं काम करूँ, तो ऐसा मत सोचना, 3 साल के बाद रिन्यू नहीं होता है। तो आई होप आपको ये सारा चेन समझ आ गया होगा, जो क्या लेटेस्ट चीज़ें हुई हैं, कौन सी डिमांडिंग जॉब है, क्यों है, सैलरी कितनी मिलेगी, कैसे आप शेंगेन जा सकते हो, कैसे आपने इलीगल तरीके को अवॉइड करना है, उसमें नहीं जाना है, और कितने साल का परमिट है, सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। इन केस अगर आपको लगता है जी कुछ और भी आपको पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी सेंटर भी है, अगर आप उसको भी फॉलो करते हो तो वहाँ पे मेरी तरफ से जितनी हेल्प होती है, जो मेरे पास वर्क के अपने क्या कहते हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आती है मैं उसके अंदर अपलोड करता रहता हूँ। जब भी उसका इंटरव्यू डेट आता है तो उसके अंदर मैं टाइप कर देता हूँ, तो आप उसको इंटरव्यू देके आप जॉब भी ले सकते हो उससे। तो इस वीडियो से अगर आपकी कोई भी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।